आप सभी को यीशु मसीह की जय हो। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे उन 5 बातों की जिन्हें बाइबल के अनुसार हमें किसी से साझा नहीं करना चाहिए। बाइबल जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है, हमें सिखाती है कि कुछ बातें सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच ही रहनी चाहिए। इन्हें गुप्त रखना हमारे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है। अक्सर भावनाओं के प्रवाह में या अज्ञानता के कारण हम इन बातों को दूसरों के साथ साझा कर बैठते हैं, जो हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए उन 5 बातों पर चर्चा करते हैं जिन्हें हमें गुप्त रखना चाहिए। यह भी जानेंगे कि ऐसा करने से क्या लाभ होते हैं और न करने से क्या नुकसान। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। पहली बात, आपकी प्रार्थना। प्रार्थना आपके और परमेश्वर के बीच का एक पवित्र संवाद है। बाइबल में मैथ्यू 6:6 में कहा गया है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और अपने पिता से जो छुपे में है प्रार्थना करो। इससे आपकी प्रार्थना की पवित्रता बनी रहती है और परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत होता है। दूसरी बात, दान और अच्छे काम। दान और सेवा कार्य गुप्त रूप से करने चाहिए। मैथ्यू 6:3-4 में लिखा है कि जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ न जाने कि दायां हाथ क्या कर रहा है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी दिखावे के किया जाए और इससे परमेश्वर आपको विशेष आशीर्वाद देते हैं। तीसरी बात, व्यक्तिगत संघर्ष और कमजोरियां। अपने संघर्षों और कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखें और उनसे सहायता मांगें। 2 कुरिन्थियों 12:7 में कहा गया है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है क्योंकि मेरी ताकत कमजोरी में पूर्ण होती है। अपने संघर्षों को गुप्त रखने से आप आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथी बात, सपने और लक्ष्य। अपने सपनों और लक्ष्यों को अपने तक सीमित रखें। दूसरों से साझा करने से अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही उसे सबके सामने लाएं। यह गोपनीयता आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। 5वीं बात, व्यक्तिगत संबंध और विश्वास। अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखें। नीति वचन 11:13 में कहा गया है कि जो चुगलखोर है वह भेद प्रकट करता है, परंतु जो विश्वास योग्य है वह बात को छुपाए रखता है। यह गोपनीयता आपके संबंधों को मजबूत करती है और आपके विश्वास को बनाए रखती है। इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और अपने जीवन को शांत और सफल बना सकते हैं। यदि आप भी परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उनके वचनों को अपनाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दे। आमीन। आप सभी को यीशु मसीह की जय हो। हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस से इंस्पायर्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष और गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम उन 5 बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें बाइबल के अनुसार हमें किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। बाइबल जो कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है, हमें सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना न केवल हमारे परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास और आंतरिक शांति के लिए भी आवश्यक है। कई बार हम अज्ञानता या भावनाओं के बहाव में इन बातों को दूसरों के साथ साझा कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे जीवन में समस्याएं और परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आज हम समझेंगे कि इन 5 बातों को गुप्त रखने का हमारे जीवन में क्या महत्व है और यह भी जानेंगे कि इन पर अमल करने से हमारे जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए हम जानते हैं उन 5 गुप्त बातों के बारे में जो बाइबल के अनुसार हमें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इन बातों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें और उन्हें अपने जीवन में उतार सकें। पहली बात,
आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो सीधे हमारे और परमेश्वर के बीच का संवाद है। यह हमारे दिल की गहराइयों से निकलने वाली पुकार है जो परमेश्वर तक पहुंचती है। प्रार्थना करते समय हम अपने दिल की भावनाएं, अपनी चिंताएं, अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं और अपनी निराशाएं परमेश्वर के समक्ष रखते हैं। बाइबल में मैथ्यू 6:6 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो छुपे में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो छुपे में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रार्थना एक गुप्त और व्यक्तिगत संवाद है। यह न केवल परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। जब हम प्रार्थना को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं या इसे दिखावे के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पवित्रता कहीं न कहीं खो जाती है। सच्ची प्रार्थना वही होती है जो दिल से निकलती है और परमेश्वर तक सीधे पहुंचती है, न कि लोगों के कानों तक। प्रार्थना करते समय कौन से शब्द चुने जाएं, यह पूरी तरह से आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को गुप्त रखते हैं तो आपका विश्वास और गहरा होता है और आपका संबंध परमेश्वर के साथ और भी मजबूत बनता है। परमेश्वर का आशीर्वाद भी आपको गुप्त रूप से प्राप्त होता है, जो आपके जीवन में सुख, शांति और संतोष लाता है। इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं को अपने और परमेश्वर के बीच ही रखें और इन्हें दुनिया से छुपा कर रखें। दूसरी बात, दान और अच्छे कार्य। दान और सेवा कार्य करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी दिखावे के किया जाए। मैथ्यू 6:3-4 में लिखा है, जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ न जाने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो छुपे में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका मतलब है कि हमें अपने दान और सेवा कार्यों को गुप्त रखना चाहिए। यह न केवल हमारे दिल की उदारता को दर्शाता है, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धता को भी बनाए रखता है। जब आप किसी की सहायता करते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो उसे केवल परमेश्वर और अपने बीच का कार्य मानें। दान का उद्देश्य केवल दूसरों की मदद करना होना चाहिए, न कि अपनी महानता दिखाना। दिखावे के लिए किया गया दान असल में घमंड बन जाता है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से कमजोर करता है। इसका सीधा प्रभाव हमारे आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है, क्योंकि दिखावे की भावना परमेश्वर के प्रति हमारी सच्चाई और समर्पण को कम करती है। जब आप अपने दान और सेवा कार्यों को गुप्त रखते हैं तो परमेश्वर आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपकी सेवा का सच्चा मूल्य बरकरार रहता है। इसलिए दान करते समय हमेशा उसे गुप्त रखने का प्रयास करें और इसे विनम्रता और सच्चाई के साथ करें। तीसरी बात, व्यक्तिगत संघर्ष और कमजोरियां। हम सभी के जीवन में संघर्ष और कमजोरियां होती है। यह हमारे जीवन का हिस्सा है जिन्हें हमें परमेश्वर के समक्ष रखना चाहिए। बाइबल में 2 कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी ताकत कमजोरी में पूर्ण होती है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने संघर्षों और कमजोरियों को केवल परमेश्वर के साथ साझा करना चाहिए, न कि हर किसी के साथ। जब हम अपने संघर्षों को हर किसी के साथ साझा करते हैं तो लोग अक्सर इसका गलत लाभ उठाते हैं। कुछ लोग हमारी कमजोरियों का मजाक बना सकते हैं, जबकि कुछ हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है और हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अपने संघर्षों और कमजोरियों को गुप्त रखने से हम आंतरिक रूप से मजबूत बनते हैं और हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वे हमारे संघर्षों में हमारी मदद करेंगे और हमें मार्गदर्शन देंगे। जब हम अपने संघर्षों को गुप्त रखते हैं और केवल परमेश्वर से सहायता मांगते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल सकते हैं। चौथी बात, सपने और लक्ष्य। हमारे जीवन में हमारे सपने और लक्ष्य हमारे अपने होते हैं, जिनका हमारे जीवन में विशेष स्थान होता है। अपने लक्ष्यों और सपनों को अपने तक ही सीमित रखना हमें प्रेरित और केंद्रित रखता है। जब हम अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो अनजाने में हम अपने ऊपर एक अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इसके साथ ही दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा
हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है और हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। कई बार लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और आपके लक्ष्यों को जानकर आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि अपने सपनों को तब तक गुप्त रखें जब तक आप उन्हें पूरा न कर लें। यह गोपनीयता आपके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है और आपको बाहरी हस्तक्षेप से बचाती है। जब हम अपने लक्ष्य और सपनों को गुप्त रखते हैं तो हम अपने प्रयासों में अधिक गंभीर और दृढ़ होते हैं। यह गोपनीयता हमारे लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा बनने वाले कारकों को दूर रखती है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखें और पूरी मेहनत करें। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो वह खुशी और संतोष अद्वितीय होता है। पांचवी बात, व्यक्तिगत संबंध और विश्वास। हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इन्हें गुप्त रखना न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे विश्वास को भी सुरक्षित रखता है। बाइबल में नीतिवचन 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है, जो चुगलखोर है वह भेद प्रकट करता है, परंतु जो विश्वास योग्य है वह बात को छिपाए रखता है। इसका मतलब है कि हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जब हम अपने व्यक्तिगत संबंधों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इससे हमारे रिश्तों में दरार आ सकती है और हमारा विश्वास कमजोर हो सकता है। व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखने से रिश्तों में स्थिरता आती है और हम अपने संबंधों में ईमानदारी और सम्मान का अनुभव करते हैं। अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखने से न केवल हमारे संबंधों में मजबूती आती है बल्कि हम अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रख सकते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि देता है और हमारे विश्वास को और भी गहरा बनाता है। जब हम अपने विश्वासों को छिपाकर रखते हैं तो हम दूसरों की नकारात्मकता और व्यर्थ की बातों से बखौफी बिल्कुल आगे और विस्तार से समझते हैं कि ये 5 बातें हमारे जीवन में क्या गहरा महत्व रखती हैं और इन्हें गुप्त रखने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। इन 5 बिंदुओं को जीवन में अपनाने से हम अपने व्यक्तित्व में न केवल आत्मसंयम बल्कि परमेश्वर के प्रति समर्पण और आत्म शांति भी ला सकते हैं। पहली बात, प्रार्थना के महत्व को समझना। प्रार्थना एक विशेष समय होता है जब हम परमेश्वर से गहराई से जुड़ते हैं। यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है, चाहे वह हमारी खुशी हो, दुख हो, संघर्ष हो या फिर आभार व्यक्त करने का समय। प्रार्थना में हम अपने दिल की बात परमेश्वर से साझा करते हैं, यह जानते हुए कि वे हमारी हर बात को सुनते और समझते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह एक आंतरिक अनुभव होता है जिसमें हम अपनी सभी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। इसलिए इसे गुप्त रखना महत्वपूर्ण है ताकि हमारे मन की सच्चाई और पवित्रता बनी रहे। जब हम दूसरों के सामने अपनी प्रार्थना का प्रदर्शन करते हैं तो इसका पवित्र भाव कहीं खो जाता है और यह एक दिखावे में बदल सकता है। इसलिए अपने प्रार्थना के समय को केवल परमेश्वर के साथ बिताएं और यह याद रखें कि यही समय आपकी आत्मा को शांति और संतोष देता है। दूसरी बात, दान और सेवा कार्य को गुप्त रखना। दान या परोपकार के कार्यों का उद्देश्य सिर्फ जरूरतमंदों की सहायता करना होता है, न कि अपनी महानता को दिखाना। जब हम दिखावे के लिए दान करते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है और यह एक व्यक्तिगत गर्व का रूप ले लेता है। सच्चे दान का मतलब है निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना। बाइबल में लिखा है कि जब आप दान करते हैं तो आपका बायां हाथ न जाने कि आपका दायां हाथ क्या कर रहा है। इसका मतलब है कि दान को गुप्त रूप से करना चाहिए ताकि इसका असली मूल्य और पवित्रता बनी रहे। ऐसा करने से परमेश्वर आपके दान को देखेंगे और आपको विशेष आशीर्वाद देंगे। यदि हम अपने दान का प्रचार करते हैं तो इसका असल अर्थ और पवित्रता कहीं खो जाती है। इसे परमेश्वर और अपने बीच का एक गुप्त कार्य माने। दान का सही मूल्य तभी समझ में आता है जब इसे बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे हृदय में करुणा का संचार करता है। इसलिए अपने दान और सेवा कार्यों को गुप्त रखें और इसे केवल परमेश्वर को समर्पित करें। तीसरी बात, अपने संघर्षों और कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखना। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं और यह जीवन का हिस्सा है।
अपने संघर्षों को गुप्त रखना हमें परमेश्वर के प्रति आस्था और आत्म संयम का अभ्यास करने में मदद करता है। जब हम अपनी समस्याओं को हर किसी के साथ साझा करते हैं तो लोग हमारी भावनाओं और संघर्षों का गलत फायदा उठा सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि संघर्ष और कमजोरियां हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के समक्ष रखते हैं और उनसे मदद मांगते हैं तो वे हमें आंतरिक शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। परमेश्वर के साथ इस संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें अपने संघर्षों को गुप्त रखना चाहिए। इससे हम बाहरी हस्तक्षेप से बचते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। अपनी कमजोरियों को दूसरों से छुपा कर रखने से हम खुद को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। परमेश्वर हमें शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिससे कि हम अपने संघर्षों का सामना कर सकें और सफल हो सकें। चौथी बात, अपने सपनों और लक्ष्यों को गुप्त रखना। हमारे सपने और लक्ष्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनकी दिशा में हमारा प्रयास और समर्पण ही हमारी सफलता का मार्ग तैयार करता है। अपने लक्ष्यों को गुप्त रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल हमारे आत्म संयम को मजबूत करता है बल्कि बाहरी नकारात्मकता से भी बचाता है। जब हम अपने लक्ष्य को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो कई बार हमें अनचाही टिप्पणियां, आलोचनाएं या नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल सकती हैं। ये बातें हमें भ्रमित कर सकती हैं और हमारे आत्मविश्वास को हिला सकती हैं। इसलिए बाइबल सिखाती है कि अपने सपनों और लक्ष्यों को गुप्त रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने पूरे दिल से प्रयास करें। अपने लक्ष्यों को केवल अपने तक सीमित रखें और इस बात का ख्याल रखें कि यह परमेश्वर और आपके बीच का एक गुप्त संवाद। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ काम करते हैं तो परमेश्वर भी आपको विशेष आशीर्वाद देते हैं। पांचवी बात, व्यक्तिगत संबंधों और विश्वास को गुप्त रखना। हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास हमारे जीवन का वह पहलू है जो हमें हमारे आसपास के लोगों और समाज से जोड़ता है। ये रिश्ते और विश्वास हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं। बाइबल में यह सिखाया गया है कि अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे रिश्तों की शुद्धता और स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होता है। जब हम अपने संबंधों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो इससे हमारा व्यक्तिगत संबंध कमजोर हो सकता है और बाहरी नकारात्मकता भी इसमें आ सकती है। इसलिए अपने संबंधों और विश्वासों को केवल अपने और परमेश्वर के बीच ही रखें। इससे आपका रिश्ता मजबूत रहेगा और आपके विश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। यह गोपनीयता न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों को बचाती है बल्कि हमें भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करती है। यह हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा और सच्चा संबंध बनाने में सहायक होती है और हमें उन लोगों से भी सुरक्षित रखती है जो हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। निष्कर्ष, बाइबल में दिए गए इन 5 महत्वपूर्ण निर्देशों को अपने जीवन में अपनाने से न केवल हमारा आत्म संयम बढ़ता है बल्कि परमेश्वर के प्रति हमारी आस्था और संबंध भी मजबूत होते हैं। इन बातों को गुप्त रखना एक प्रकार का आत्मनियंत्रण है जो हमें भीतर से शक्तिशाली बनाता है और हमारे विश्वास को और भी मजबूत करता है। हम सभी को अपने जीवन में इन बातों को गुप्त रखते हुए परमेश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल हमारा आध्यात्मिक विकास होगा बल्कि हम एक सच्चे और ईमानदार जीवन का अनुभव करेंगे। यदि आप भी परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं और उनके वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं तो यह न केवल आपके जीवन को शांतिपूर्ण बनाएगा बल्कि आपको परमेश्वर के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये बातें महत्वपूर्ण लगी हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ और भी महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर सकें। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दे और आपको एक सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करे। आमीन। जरूर हम इन 5 बिंदुओं पर और अधिक गहराई से विचार करते हैं ताकि हम समझ सकें कि इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत न केवल हमें बाहरी हस्तक्षेप से बचाते हैं बल्कि हमें एक आंतरिक शक्ति और आत्मसमर्पण का अनुभव भी कराते हैं। परमेश्वर के साथ हमारे इस गहरे संबंध को समझना और उसे सहेज कर रखना हमारे जीवन को शांति, शक्ति और दिशा प्रदान करता है। 1. प्रार्थना।
आत्मा और परमेश्वर के बीच एक पवित्र संवाद। प्रार्थना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने परमेश्वर से जुड़ते हैं, अपने दिल की गहराइयों को उनके सामने खोलते हैं। प्रार्थना के दौरान हम अपनी सभी चिंताओं, इच्छाओं और आभार को परमेश्वर के सामने रखते हैं और यह विश्वास करते हैं कि वे हमारी हर बात सुनते हैं। यह केवल एक संवाद नहीं है, बल्कि हमारे और परमेश्वर के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। जब हम अपनी प्रार्थना को गुप्त रखते हैं तो हम इसे पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करते हैं। इस संवाद को गोपनीय रखने से इसकी पवित्रता बनी रहती है। इससे हमें यह भी समझ आता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। कई बार लोग अपनी प्रार्थनाओं को दूसरों के सामने जाहिर करते हैं, जिससे इसका पवित्र भाव खो जाता है और यह एक औपचारिकता या प्रदर्शन का रूप ले लेता है। गुप्त प्रार्थना का अर्थ है कि हम केवल परमेश्वर के साथ एकांत में अपने विचारों को साझा करें। ऐसा करने से हमारी आत्मा शांत रहती है और परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा और गहरी होती है। बाइबल में बताया गया है कि जब तुम प्रार्थना करो तो एकांत में जाओ और अपने पिता से प्रार्थना करो जो छिपे में देखता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी सच्ची प्रार्थना उस समय होती है जब हम इसे परमेश्वर के साथ अकेले में साझा करते हैं। तो दान और सेवा कार्य, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य। दान का असली अर्थ होता है बिना किसी अपेक्षा के जरूरतमंदों की मदद करना। जब हम दिखावे के लिए दान करते हैं तो वह दान नहीं, बल्कि अपने अहंकार की संतुष्टि का माध्यम बन जाता है। सच्चे दान का महत्व केवल तभी समझा जा सकता है जब इसे पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से किया जाए। बाइबल में हमें यह सिखाया गया है कि दान का कार्य करते समय इसे गुप्त रखना चाहिए। जब आप दान करते हैं तो यह किसी प्रकार के प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। गुप्त रूप से किए गए दान का महत्व अधिक होता है, क्योंकि यह हमें एक गहरे आत्मसंतोष की अनुभूति देता है और परमेश्वर हमें इसके लिए आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे अच्छे कार्यों और दान का उद्देश्य दूसरों के दिल में आशा और प्रेम का संचार करना होना चाहिए। जब हम यह कार्य छुपाकर करते हैं तो यह परमेश्वर के सामने एक सच्चा परोपकार माना जाता है और हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सच्चे मन से की गई सेवा हमारे आत्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे हम परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को और भी मजबूत कर सकते हैं। 3. संघर्ष और कमजोरियां, आंतरिक शक्ति की खोज। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरता है। ये संघर्ष और कमजोरियां हमारे जीवन में एक परीक्षा के रूप में आते हैं और हमें आंतरिक रूप से और भी मजबूत बनाते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें अपने संघर्षों और कमजोरियों को परमेश्वर के समक्ष रखना चाहिए, न कि दूसरों के सामने। जब हम अपनी कमजोरियों को हर किसी से साझा करते हैं तो कई बार लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। अपने संघर्षों को दूसरों के सामने प्रकट करने से हम बाहरी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो सकते हैं और इससे हमारे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसके बजाय अगर हम अपने संघर्षों को गुप्त रखते हैं और परमेश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं तो वे हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। अपने संघर्षों को गुप्त रखने का लाभ यह होता है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपने विश्वास को मजबूत बनाते हैं। इससे हमें आंतरिक संतुलन और शक्ति मिलती है और हम अपनी समस्याओं का समाधान शांत और धैर्य के साथ कर पाते हैं। 4. सपने और लक्ष्य, एक केंद्रित दृष्टिकोण। हमारे सपने और लक्ष्य हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। ये हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करते हैं, लेकिन जब हम अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो कई बार लोग हमें हतोत्साहित कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि हर कोई हमारी सोच और दृष्टिकोण को नहीं समझ सकता। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों को गुप्त रखते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास और धैर्य को मजबूत बनाता है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखने में मदद मिलती है और हम बाहरी नकारात्मकता से बच सकते हैं। बाइबल में यह निर्देश दिया गया है कि अपने लक्ष्य को तब तक गुप्त रखें जब तक कि आप उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार न हो। अपना लक्ष्य गुप्त रखने से आपको अनचाही बाधाओं और आलोचनाओं से बचने का मौका मिलता है। यह गोपनीयता आपको एक मजबूत और दृढ़ मानसिकता बनाए रखने में मदद करती है। इसके साथ ही जब आप अपने लक्ष्यों को एक निजी मिशन के रूप में लेते हैं
तो आप अपने काम में अधिक एकाग्रता और समर्पण के साथ कार्य कर पाते हैं। 5. व्यक्तिगत संबंध और विश्वास, रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना। हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास हमारे जीवन की नींव होते हैं। इन संबंधों में हमारी भावनाएं, विचार और विश्वास शामिल होते हैं जो हमें दूसरों से जोड़ते हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो बाहरी हस्तक्षेप और नकारात्मकता का खतरा बढ़ जाता है। बाइबल में यह सिखाया गया है कि अपने निजी संबंधों को गुप्त रखें और इन्हें दूसरों के सामने प्रकट न करें। इससे न केवल आपके संबंधों में स्थिरता बनी रहती है, बल्कि यह आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध को भी मजबूत करता है। जब हम अपने संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखते हैं तो यह हमारे रिश्तों की शुद्धता और स्थायित्व को बढ़ाता है। इससे हमारे रिश्ते सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होते हैं और बाहरी हस्तक्षेप से बचाव होता है। यह हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है और हम एक सच्चे प्रेम और समर्पण का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष, गोपनीयता का महत्व और इसके लाभ। बाइबल में दिए गए इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने जीवन में अपनाना हमारे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। ये सिद्धांत हमें न केवल बाहरी नकारात्मकता से बचाते हैं, बल्कि हमें अपने आत्मिक विकास और परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इन बातों को गुप्त रखने का अभ्यास हमें आत्मसंयम, धैर्य और परमेश्वर के प्रति समर्पण का अनुभव कराता है। ये सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने और परमेश्वर के बीच ही रखना चाहिए। अपने जीवन में इन 5 बातों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, संतुलित और सफल बना सकते हैं। परमेश्वर के साथ एक सच्चे और गहरे संबंध को बनाए रखना हमारे लिए एक आशीर्वाद है और इन सिद्धांतों को अपनाने से हम इस संबंध को और भी अधिक सशक्त बना सकते हैं। यदि आपको यह बातें महत्वपूर्ण और उपयोगी लगती हैं, तो कृपया इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और वह आपको सुख, शांति और आशीर्वाद से परिपूर्ण करे। आमीन। बिल्कुल, आइए हम इन 5 बिंदुओं पर और अधिक विस्तार से चर्चा करें और समझें कि कैसे इन सिद्धांतों का पालन करने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये बातें हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में कैसे सहायक हो सकती हैं। पहली बात, प्रार्थना का गहराई से अर्थ। प्रार्थना केवल एक शब्दों का समूह नहीं है, यह एक गहरा संवाद है जो हमारे दिल की गहराइयों से निकलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने भीतर के भय, चिंताओं और इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रख रहे होते हैं। यह आत्म प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन की एक प्रक्रिया है। प्रार्थना की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसे गुप्त रखें। जब हम प्रार्थना को सार्वजनिक करते हैं या दूसरों को बताते हैं तो हम उस अनुभव की पवित्रता को कमजोर कर सकते हैं। प्रार्थना का सही अर्थ तभी समझ में आता है जब हम इसे व्यक्तिगत स्तर पर अनुभव करते हैं। प्रार्थना के लाभ। जब हम अपनी प्रार्थनाओं को गुप्त रखते हैं तो हम अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। इस गहरे संबंध से हमें आंतरिक शांति, संतोष और साहस मिलता है। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरी बात, दान और सेवा के कार्यों की गोपनीयता। दान देना और सेवा करना एक नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी है। जब हम दान करते हैं तो इसका उद्देश्य केवल सहायता करना होना चाहिए, न कि अपनी महानता को प्रदर्शित करना। दान की आत्मा। जब हम अपने दान के कार्यों का प्रचार करते हैं तो यह कार्य अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। बाइबल कहती है कि सच्चा